चलिए, तो हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के पार्ट 2 पर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा, अब उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, जिसके माँ-बाप ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो अनाथ कहेंगे, ठीक है? अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अरूणा, अनूढ़ा कहलाती है ना? ये अच्छा शब्द है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अनूढ़ा, ठीक है? तो अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अनूढ़ा कहलाती है। तो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आधा वस्त्र कहलाता है, ठीक है? दूसरे की विवाहित स्त्री क्या कहलाती है? अन्योड़ा, अन्योड़ा, है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो अविवाहित महिला है वो कहलाती है अनूढ़ा, और जो दूसरे की विवाहित स्त्री है वो कहलाती है अन्योड़ा, ठीक है? इसकी बरतनी थोड़ी कठिन है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो वो कहलाता है अन्योदर, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये भी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। तो अन्योदर, अन्योड़ा और अनूड़ा नाम एक से ही हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। सूर्योदय से पूर्व का समय हमारे लिए क्या कहलाता है? अरुणोदय कहलाता है। जिसका कोई काट या खंडन ना हो सके उसे हम कहेंगे अकाट्य, ठीक है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम कहेंगे अभियुक्त, है ना? तो अभियोग लगाने वाला क्या कहलाएगा? तो वो अभियोगी कहलाएगा, या वादी या फरियादी कहलाता है। जो सीमित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? तो असीमित, है ना? जिसकी कोई सीमा ना हो तो वो असीम कहलाएगा, है ना? बर्तनी ध्यान रखिएगा। असीम में, असीम में नहीं है ना? तो क्या है? केवल माँ है, ठीक है? तो जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे हम अदेय कहते हैं। आत्मा व परमात्मा का जो द्वैत है वो ना मानने वाला हो उसे हम अद्वैतवादी कहते हैं। तो अद्वैतवादी क्या है? अद्वैतवादी कौन होते हैं? तो जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानते हैं, है ना? उन्हें हम अद्वैतवादी मानते हैं। और द्वैतवादी कौन होते हैं? तो जो लोग जो है आत्मा और परमात्मा दोनों को पृथक पृथक मानते हैं, है ना? तो अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो, है ना? अलग अलग। जिसका दमन न किया जा सके उसे हम अदम्य कह लेते हैं, है ना? जिसका आदर न किया जा सके अनादृत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला उसको अवसरवादी कहते हैं, है ना? जिसके आने की कोई तिथि ना हो उस वही तो कहलाता है अतिथि। तो पहाड़ के ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? अ- तो कहलाता है अधिकतिका, ठीक है? अनुकरण करने योग्य जो चीज होती है उसे अनुकरणीय कहते हैं। जिसका नाश ना हो सके वो क्या कहलाते हैं? अनास्य कहलाती है। जो वस्तु चलने वाली ना हो वो अचर कहलाती है। जो वस्तु एक स्थान पर स्थिर रहे या एक स्थान पर ही रहे उसे हम अचल कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके तो अविस्मृति, अविस्मृति, जिसे भुलाया ना जा सके। जिसकी उपमा ना हो तो वही तो अनुपम है या अनुपमा, है ना? जिसकी उपमा ही ना हो, यानी कि जिसके जैसा कोई हो ही ना, उपमा ना दी जा सके, है ना? तो जो मानव के योग्य ना हो वो क्या कहलाएगा? अमानुषिक। क्या कहलाएगा? अमानुषिक, है ना? जो मानव के योग्य ना हो या अमानवीय, है ना? तो नकारात्मक संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो जिसका अनुभव जो है इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। देखिए, वर्तनी याद रखिएगा, अतीन्द्रिय है ना? चलिए, तो जिसकी तुलना ना की जा सके वह अतुलनीय है, हमने देखा। जो दंड पाने के योग्य ना हो वो अदंडनीय है। राज्य द्वारा
निकाला गया जो आधिकारिक आदेश है वह अध्यादेश कहलाता है। तो वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वह अध्यापक कहलाता है। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो वह अनन्य कहलाता है। अनन्य है ना, अनन्य कहलाता है। जो बात सुनी ना गई हो वो क्या कहलाती है, अनसुनी। आग में झुलसा हुआ तो अनल 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 दग्ध कहलाता है ना? तो बिना प्रयास के तो अनायास, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अनायास आप कर लीजिएगा, अनुदग्ध कर लीजिएगा, ठीक है। अनयन और यहाँ पे अतीन्द्रिय है ना, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वह अतीन्द्रिय कहलाता है, ठीक है। जो चलिए, कनिष्ठा या मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है वह अनामिका कहलाती है ना। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, है ना, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो तो उसे हम अनासक्त कहते हैं। तो जिसे बुलाया ना गया हो या जिसे जो बिना बुलाए आया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहूत। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो अनियंत्रित ही होता है। जो नियमानुकूल ना हो यानी कि नियम के अनुकूल ना हो वो अनियमित होता है। अनियंत्रित, अनियमित। जिसका निर्णय ना हुआ हो वो अनिर्णीत है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे ही हम क्या कहते हैं, अवर्णीय कहते हैं, या हम क्या कहते हैं तो अनिर्वचनीय कहते हैं, है ना। तो अनिर्वचनीय कहते हैं, ठीक है। तो पलक को बिना झपकाए तो अनिमेष, है ना, या निनिर्मेष, निनिर्मेष, है ना। तो अनिमेष क्या होता है, पलक को बिना झपकाए हो। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो कहा ना गया हो तो अकथित। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे असाध्य कहते हैं, है ना। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है तो उसको क्या कहते हैं, अपथ्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अपथ्य कहते हैं। जिसका निवारण ना हो वो असाध्य कहलाता है। और अकथित यानी कि जिसे कहा ना गया हो। तो जिसके आदि यानी कि आरंभ का जिसका पता ना हो उसे अनादि कहेंगे, है ना। जिसके पास कुछ ना हो तो हमने वो देखा, अकिंचन कहते हैं। जो अनुकरण योग्य ना हो, अनुकरण करने योग्य ना हो, अनुकरणीय। और जिसकी बात जो है, बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ कहलाते हैं या अज्ञ कहलाते हैं, हम लोगों ने देखा। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो उसे क्या कहेंगे, अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। तो पहले पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण क्या कहलाता है, अनुस्मारक। पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, अधिकतिका। हम लोगों ने पहले ये देखा था। तो जिसका कोई जो दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। तो क्या कहलाता है, अनन्योपाय, ठीक है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको अधो हस्ताक्षर कर्ता कहलाता है, ठीक है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे अपृहत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अपृहत कहते हैं, ठीक है। जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अयाचित जो बिना मांगे मिल जाए, है ना। अपृहत जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, है ना। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो, है ना, तो अनुग्रहित। नजदीक आने वाला तो अभिगामी, नजदीक आने वाला तो अभिगामी। जिसका कभी विनाश ना हुआ हो तो अविनाश या अविनाशी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, है ना, तो अनुरक्त।
क्या कहलाता है? अनुरक्त। राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसको अंतःपुर। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा होती है तो उसको अंतः कथा कहते हैं। है ना? अन्य की जो अधिष्ठात्री, है ना, अधिष्ठ, ये निकलना चाहिए। तो अन्य की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो अन्नपूर्णा है। एक एक अक्षर जो है अक्षर सा कहलाता है। ठीक, अक्षर सा। जिसे छुपाया ना गया हो वो क्या कहलाएगा? अछूता। ठीक है, जो हिसाब किताब की जांच रखता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच रखता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। बहुत कम बरसात होना तो अल्पवृष्टि। ठीक है, आगे देखिए। बिल्कुल बरसात ना होना तो अनावृष्टि, है ना। और बहुत अधिक बरसात होना तो अतिवृष्टि। अल्पवृष्टि कम बरसात होना है। तो रूप के अनुसार यानी कि अनुरूप। ठीक है, सोच समझकर कार्य ना करने वाला तो अविवेकी ही कहलाएगा। है ना। कमर के नीचे वस्त्र पहनने वाला तो हमने क्या बताया था? अधो वस्त्र। जिस वस्तु यानी कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो तो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। है ना। तो आप लोग बता सकते हैं कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जिसको परिभाषा देना, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो वह क्या कहलाता है? अशक्त या निर्बल। जो समान ना हो तो वह असमान कहलाएगा। जिसका विभाजन ना किया जा सके वह अविभक्त है। क्या है? अविभक्त। जो परिणय सूत्र में ना बांधा गया हो इसे ही हम क्या कहते हैं? अपरिणीत कहते हैं। ठीक है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या नहीं पहना गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो अभी हमने देखा अपृहत। विकृत या बिगड़ा हुआ जो शब्द होता है उसे ही तो अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो तो वो क्या कहलाएगा? अप्रशस्त। अप्रशस्त। बिना पलक गिराए या झपकाए तो अपलक या अनिमेष, है ना, हम लोगों ने देखा था। तो मास के किसी पक्ष की जो 8वीं तिथि होती है, मास के यानी कि महीने की जो किसी पक्ष की 8वीं तिथि होती है तो वो अष्टमी कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है? तो अमावस्या कहलाती है ना। अंक यानी कि अंक माने क्या होता है? गोद होता है ना। अंक में सोने वाली जो स्त्री है उसे अंक साइनी कहते हैं। है ना। और अंक में सोने वाला जो पुरुष है उसे अंक साई कहते हैं। अब यही आ जाएगी वर्त में, अंक साई, अंक साइनी, है ना। ध्यान रखिएगा। और जो स्थान पर पाया हुआ यानी कि गोद में स्थान पाया हुआ तो अंकस्त बोलते हैं उसको। बिना देखरेख का जानवर तो अनेर कहलाता है ना। जिस जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो तो वो है अप्रगल्भ। अप्रगल्भ कहलाता है। तो अप्रगल्भ, अप्रगल्भ, है ना, कहलाता है। जो विश्वास करने लायक ना हो वह क्या कहलाएगा? अविश्वसनीय। जो दोहराया ना गया हो वह अनावृत। जो बिल्कुल खुला हुआ हो वह अनावृत। अब देखिए यहीं पे वर्तनी आ जाएगी, है ना। जिसे दोहराया ना जा सके, है ना, जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। है ना। और जो बिल्कुल खुला हो उसे अनावृत कहते हैं। तो देखिए ये रा और इस रा में कितना अंतर है ना। दरअसल क्या होता है कि जब भी अगर रा इस प्रकार से ऊपर से चढ़े
तो वो किसी उसके बाद वाले अक्षर पर चढ़ता है ना। तो उसका जो उच्चारण है वो पहले होता है अनावर्त, है ना, और अनाव्रत। इसमें उच्चारण वा पर ही हो रहा है, जबकि इसमें उच्चारण वा के बाद हो रहा है रा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अंत्यज कहते हैं। तो जिसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अनवगत कहते हैं, है ना। वह स्त्री जिसके जो पति है वो दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युणा कहते हैं। क्या कहते हैं? आ अरे हम्म, तो अध्युणा, है ना। उसे अध्युणा कहते हैं, जिसकी मतलब जिसका पति जो है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युणा कहते हैं। तो जो अभी तक न आया हो उसे अनागत कहते हैं। ये भी अच्छा है प्रश्न। ठीक है, तो जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन्य पाय। ठीक है, जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो उसे अनपेक्षित कहते हैं, है ना। जिसका आदर न किया जा सके तो अनादृत। ठीक है, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की जो क्रिया होती है उसी को अनुमोदन कहते हैं। और जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे अनिकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिकेतु, यानी कि किसी निश्चित या मत या सिद्धांत का ना होना, है ना। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे अनिकेतु कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना वो क्या कहलाता है? अपकर्ष कहलाता है। उत्कर्ष होता है ऊपर की ओर जाना, तो ये अपकर्ष हो गया। मूल्य घटाने की जो क्रिया होती है उसको ये क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। चलिए, जो किसी की जो मोह किया हो, है ना, जो किसी की ओर मोह किया हो उसे अभिमुख कहते हैं, है ना। और जो नीचे की ओर मोह किए हो उसे क्या कहेंगे? तो अधोमुख कहेंगे, है ना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है ना। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे क्या कहेंगे? अधिकृत कहेंगे, है ना। तो अध्ययन पढ़ने वाला अध्येता कहलाता है। इनकी पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अध्येता। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी वो क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। एक व्यक्ति की शासन सत्ता उसी को क्या क्या बोलते हैं? अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप। तो सीमा का जो उचित उल्लंघन है अगर वो कोई करता है तो उसको अतिक्रमण कहते हैं ना। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। जो दबाया ना जा सके उसे अदभ्य कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। अदृष्ट पूर्ण कहते हैं, पूर्व कहते हैं, अदृष्ट पूर्व कहते हैं। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको क्या कहेंगे? तो अधीक्षक कहेंगे। तो जिसका अनुभव न किया गया हो उसे अनुभूत कहेंगे, है ना। और जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो अनुच्चारित कहेंगे। परंपरा से चली आई हुई जो बात या उक्ति या कोई कथा है उसको क्या कहेंगे? अनुश्रुति, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे तो आपने देखा होगा जो हमारे ऋग्वेद के, है ना, आपने देखा होगा जो हमारे ऋग्वेद में मंत्र उच्चारण है वो उनको क्या कहा जाता था? तो वो अनुश्रुति हैं। उनको सुन करके परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था, है ना। जो पहले कभी ना सुना गया हो उसको क्या कहेंगे? तो अनुश्रुत कहेंगे, है ना। ध्यान रखना ये वर्तनी में आ जाते हैं।
किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसी के कहते हैं अभीप्सा कहते हैं, है ना। ना होने ना हो सकने वाला क्या कहलाता है? अशक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अशक्य कहलाता है। ठीक है। जिसके जिसका जन्म अंडे से हुआ हो तो अंडज कहते हैं उसे। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे ही तो असंवैधानिक कहते हैं, है ना। तो अंतेवासी किसे कहते हैं? जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है। शुभ कार्य को विधि विधान से करना तो ही अनुष्ठान कहलाता है। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला हो उसे अथक कहते हैं। जो व्यय ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो उसे अदंत अनंधत अनधंत कहते हैं। अनधत अनधंत कहते हैं। तो जिसका आदि या अंत ना हो उसे अनधंत कहते हैं या शाश्वत कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो वह अजानुबाहु कहलाता है ना। जो बदला ना जा सके वो क्या कहलाएगा? अपरिवर्तनीय। अपराधों से संबंधित तो आपराधिक। जो आदेश आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे ही तो अध्यादेश कहते हैं ना। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। पर्दे में रहने वाली वह स्त्री जिसने सूर्य को कभी न देखा हो उसे असूर्यपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्यपस्या। ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये सारे आ से जुड़े हुए जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो हम लोगों ने देखे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।